संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। आकाश लालिमा ओढ़े हुए था। धरती पर हल्का सा अंधकार उतरने लगा था। गांव, नगर, मोहल्लों में हलचल तेज हो गई। कोई दरवाजा साफ कर रहा था, कोई आंगन में झाड़ू लगा रहा था और कहीं किसी के घर में किसी की माँ की आवाज गूंज रही थी, जल्दी जाओ बेटा, दीप जला दो, सूरज डूबने वाला है। यह दृश्य हर युग में, हर स्थान पर दोहराया जाता है। पर क्या हमने कभी मन से यह समझने की कोशिश की है कि संध्या के समय द्वार पर दीप जलाना इतना आवश्यक क्यों माना गया है? क्यों कहा जाता है कि जहाँ संध्या का दीप नहीं जलता वहाँ धीरे धीरे दरिद्रता, कलह और अशांति घर के लेती है? यही प्रश्न एक दिन देवी पार्वती माँ के मन में भी उठा। कैलाश पर्वत की चोटी पर उस दिन अद्भुत शांति थी। बर्फ से ढकी शिलाओं पर सूर्य की अंतिम किरणें पड़कर उन्हें स्वर्णिम बना रही थी। भगवान शिव भी ध्यान से बाहर आ चुके थे। चारों ओर एक दिव्य स्थिरता थी, जैसे समय ठहर गया हो। देवी पार्वती कैलाश की ऊंचाई से पृथ्वीलोक की ओर निहार रही थी। उन्होंने देखा, गांव हो या नगर, झोपड़ी हो या महल, हर घर के द्वार पर एक छोटा सा दीप जगमगा रहा था। अंधकार के बीच वह दीप मानो जीवन की घोषणा कर रहा हो। पार्वती माँ के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, महादेव, जब दिन ढलता है और अंधकार उतरने लगता है तब मनुष्य द्वार पर दीप जलाते हैं। वे कहते हैं कि इससे लक्ष्मी आती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, अशुभ शक्तियां दूर रहती है। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी है? महादेव मुस्कुराए। उनका मुख तेजस्वी था पर दृष्टि अत्यंत करुणामयी। उन्होंने कहा, देवी, संध्या के समय जलाया गया दीप तेल और बाती का मेल नहीं है, यह मनुष्य के भीतर के प्रकाश की घोषणा है। पार्वती माँ ध्यान से सुनने लगी। शिवजी बोले, संध्या वह समय है जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है। इसी क्षण दिशाओं की ऊर्जा बदलती है। यदि इस समय कोई अपने घर पर दीप जलाता है तो वह केवल अंधकार को नहीं बल्कि अपने जीवन के द्वार पर प्रकाश को आमंत्रित करता है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार अंधकार अपने आप चला नहीं जाता, वैसे ही जीवन की नकारात्मकता भी बिना प्रयास नहीं हटती। दीप उस प्रयास का प्रतीक है। महादेव ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुधाकर। वह वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता था, यज्ञ और अनुष्ठान में निपुण था। लोग उसका आदर करते थे, पर उसके ज्ञान में एक कमी थी। उसके भीतर भक्ति का कोमल भाव नहीं था। सब कुछ वह कर्तव्य की तरह करता था, प्रेम की तरह नहीं। उसकी पत्नी गायत्री उससे बिल्कुल भिन्न थी। वह सरल, शांत और अत्यंत भक्तिमय स्त्री थी। उसका जीवन अनुशासन और श्रद्धा से भरा था। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर पूजा करती, संध्या के समय पूरे घर को स्वच्छ कर द्वार पर दीप जलाती। जब वह दीप जलाती तो मन ही मन कहती, हे प्रभु, यह दीप केवल मेरे घर के लिए नहीं है प्रभु, यह आपके चरणों के लिए है। एक दिन सुधाकर ने उसे दीप जलाते देखा और हंसकर कहा, तुम यह दीप रोज जलाती हो, इससे क्या बदल जाता है? यह सब तो अंधविश्वास है। गायत्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यह दीप मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। यह मुझे अंधकार से डरने नहीं देता। सुधाकर ने बात टाल दी। कुछ समय बाद अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, अन्न समाप्त होने लगा। धीरे धीरे हर घर में भूख ने डेरा डाल लिया। सुधाकर का घर भी इससे अछूता नहीं रहा। जहाँ कभी वेद मंत्र गूंजते थे, अब वहाँ सन्नाटा था। पर एक बात नहीं बदली, गायत्री ने संध्या का दीप जलाना नहीं छोड़ा। जिस दिन घर में आखिरी अन्न बचा, उस दिन भी उसने दीप जलाया। वह भूखी थी, थकी थी, पर उसका विश्वास अडिग था। एक रात जब चारों ओर घना अंधकार था, उसके द्वार पर जलता दीप असामान्य रूप से उज्जवल हो उठा। उसी क्षण वहां एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका स्वर करुणा से भरा था। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, पुत्री, जब संसार डगमगा गया
तब भी तुम्हारा दीप नहीं बुझा। जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। गायत्री ने कोई धन नहीं मांगा, उसने केवल यही कहा, माँ मेरे घर का दीप कभी ना बुझे। अगली सुबह सुधाकर ने देखा घर अन्न और समृद्धि से भरा था। उस दिन उसका अहंकार टूट गया। उसने समझ लिया था कि ज्ञान बिना श्रद्धा के अधूरा है। शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, देवी यही कारण है कि संध्या का दीप इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल लक्ष्मी को नहीं बुलाता, यह मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है। पार्वती माँ ने पूछा, प्रभु लोग कहते हैं कि जिस घर में दीप नहीं जलता वहाँ अशांति आती है, क्या यह बात सत्य है? महादेव ने उत्तर दिया, जहाँ मनुष्य प्रकाश का सम्मान नहीं करता वहाँ अंधकार स्वाभाविक रूप से बस जाता है। दीप जलाना बाहरी कर्म है पर उसका प्रभाव भीतर तक जाता है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई स्त्री या पुरुष संध्या के समय शांत मन से दीप जलाता है तो वह अपने भीतर के लोभ, क्रोध और भय को भी शांत करता है। वही दीप उसे सही दिशा दिखाता है। माँ पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने अनुभव किया कि यह दीप केवल घर को नहीं, हर संध्या हर द्वार पर एक छोटा सा दीप जलाना आवश्यक है, जो कहता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की एक लौ ही उसे पर्याप्त है। और इसलिए कहा गया है, जिस घर के द्वार पर संध्या का दीप जलता है वहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। हर हर महादेव।